गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर, मेरा नाम रवीश कुमार है। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। डियर, मैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेसिकली स्टार्ट करूँगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का स्टार्ट करूँगा। और सेकंड थिंग, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा डियर, ये डिफरेंट होगा आप लोगों से। मैं पहले आपको शेयर कर देता हूँ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मैं पढ़ाऊँगा ना, आपको मैं थ्योरी बताऊँगा। थ्योरी यानी मैं अब आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम में ना, नंबर सिस्टम क्या होते हैं। जैसे हमने बोला नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है। हिंदी मीडियम वाले की ही बात करूंगा मैं। जैसे हम बात करते हैं प्राकृत संख्या क्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये सब का मैं थ्योरी दूंगा। उसके बाद में एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। राइट, ओके। हम पॉइंट की बात करते हैं डियर। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको लगता है कि मैं बेटर पढ़ा रहा हूँ, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। उनको भी नॉलेज मिलना चाहिए, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा चीज़ होता है ना डाइट गाइज, क्योंकि बांटने से ही मिलता है। आप उनको शेयर करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डियर, नंबर सिस्टम क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है बेसिकली। आप देखो, एक लाइन है, इस लाइन को ना हम जीरो, मैंने बोला, इसको हमने 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला, इसको हमने -1 बोला, -2 बोला, -3 बोला। डियर देखो, अगर आप इसे x बोलते हो, इसे इधर y बोलते हो ना, तो समझना ये जो नंबर है ना 1 2 3, ये नंबर ना इनफाइनाइट तक जाता है। ये जीरो है, ये इसे बोलते हैं निगेटिव नंबर, यानी ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। इसे बोलते हो पॉजिटिव नंबर डियर, और इसे क्या बोलते हो, न्यूट्रल नंबर बोलते हो। न्यूट्रल नंबर बोलते हो। एक क्वेश्चन आता है बेसिकली एग्जाम में ना, कोई पूछ भी देता है, ऐसे भी किसी से पूछ दिया जाता है ना कि निगेटिव नंबर में बताओ, निगेटिव नंबर क्या है, तो आप बोलते हो -3 निगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर बताओ, बोलते हो 2 पॉजिटिव नंबर है। सडनली कोई पूछ देता है ना कि जीरो क्या है, निगेटिव है पॉजिटिव है, तो आप सिंपली आप उसे बताओ कि ना ही ये निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, बीच का। आपने सुना होगा ट्रांसजेंडर, जानते हो ना, एक मेल होता है, फीमेल होता है, और एक होता है ट्रांसजेंडर। अगर आप ट्रेन में घूमते हो ना, तो देखना ट्रांसजेंडर आते हैं लोग, जिसे छक्का बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, तो हम यही नंबर सिस्टम होता है। जितने भी नंबर होते हैं ना डियर, जितने भी नंबर होते हैं, इसे नंबर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को जो मैंने आपको बताया, इसका नाम है नंबर लाइन। इसी का दूसरा नाम है डियर इंटीजर। इसी का दूसरा नाम क्या है, इंटीजर नाम है। या इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और न्यूट्रल नंबर को मिला दोगे ना, इसी को इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे नंबर होते हैं ना, चाहे नंबर हमारा 1.1 हो या 2.1 हो या 3.1 हो, यानी -4.1 हो, जितने भी हमारे नंबर होते हैं ना, सब नंबर हमारे नंबर लाइन पे शो करते हैं। चाहे क्यों ना नंबर √2 का ही बात करते हैं, √2 की हम जब बात करेंगे ना डियर, तो क्यों ना नंबर √2 का हो, ये भी हमारा नंबर लाइन पे ही शो करेगा। सब पढ़ना है आपको, एक्सरसाइज में पढ़ने हैं आपको, धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। ये मैं आपको बस थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है, लिख लेना आप, न्यूट्रल नंबर लिख लेना, पॉजिटिव नंबर लिख लो, निगेटिव नंबर। ठीक है, चलो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। अब पॉइंट की बात करते हैं। पहला हमारा टर्म था नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर देखो जी, नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृत संख्या। हिंदी मीडियम वाले समझिएगा। ठीक है, देखो, आपने कोई नंबर लाइन बताओ। देखो, समझने का बेसिक सिंपल सा तरीका है ना कि आप कोई लाइन ड्रॉ करो। आप ये न्यूट्रल समझ रहे हो, 1 2 3 4 आपने बोला, तो गाइस एक से लेकर ना ये नंबर जितना तक जाता है इनफाइनाइट तक जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। डिफिनेशन लिख सकते हो कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये लिख सकते हो डिफिनेशन। यानी काउंटिंग नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ये काउंट कर रहे हो ना इनफाइनाइट तक, इसी को तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। दूसरा पॉइंट मैं बोलूंगा आप लोगों को, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, होल नंबर क्या होता है।
देखो डियर, एक चीज़ मैं बोलूँगा, काफ़ी हमारे जितने भी गर्ल्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं ना, काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न होता है कि सर मैथ ना बहुत हार्ड होता है सर, इतने फार्मूला मैं याद करूँ सर, ये भी पढ़ना पड़ेगा सर, वो भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मैथ पढ़ाई से ना ईजी, मैंने कभी कोई चीज़ नहीं देखा पढ़ाई से जी, कब मैंने कभी कोई चीज़ देखा ही नहीं। घर पे बैठे रहो, मम्मी पापा खाना बना के दे ही रहे हैं, खाओ, मैं बनाते रहो मैथ, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं आता है पूछो अपने टीचर से। ओके, होल नंबर की बात करते हैं। फिर ये देखो, ये नंबर लाइन है। आपने तो अभी पढ़ा ना मुझसे कि 1 2 3 4 को हमने क्या बोला, नेचुरल नंबर बोला। अगर इसमें जीरो ऐड कर देते हो ना गाइस, जिसे होते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्या, आप समझना। अगर आप तुम जीरो ऐड कर देते हो ना गाइस, तो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। तो इसे लिख लिख सकते हो, ऐड जीरो इन काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। देखो डियर, आप बुक में देखोगे ना, तो बुक में डिफिनेशन इसका अलग दिया होगा, बट मेरा जो कंसर्न होता है ना कि बच्चों को ना जितना आसानी से समझ में आ जाए ना, वो बेटर होता है। ठीक है ना, जितना बच्चों को समझ में आसानी से ना, वो बेटर होता है। जैसे आप बताओ कि हमने आपको बताया कि जीरो आप ऐड कर देते हो ना काउंटिंग नंबर में, तो होल नंबर बन जाता है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाना था, किसी को तो बताना ही है ना, समझाना ही है ना, वो आप उसे समझा दो कि ऐसे होता है। तो एग्जाम्पल देखो ना, एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल देख लो, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, होल नंबर ना जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, इनफैक्ट जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बेसिकली, मैं इसे मिटा दूं, एक बार नोट कर लो आप लोग। ठीक है, मिटा देते हैं। देखो, ये तो आपने समझा। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ऐसे ही नोट थोड़ा लिखने की कोशिश करना, ध्यान ध्यान देना। एक क्वेश्चन आता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये ट्रू फॉल्स में बेसिकली आपके एक्सरसाइज में दिया रहेगा, आप सुनना। बोला है कि सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं क्या होल नंबर होते हैं। देखो पहले आप समझ लेना, पहले 1 2 3 4 5 6 ये सब ना इनफाइनाइट तक जा रहा है ना गाइस। तो क्या इस चीज को आप होल नंबर बोलते हो? बिल्कुल बोलते हो, क्योंकि होल नंबर में तो जीरो ही तो ऐड करते हो ना, तो जीरो ऐड करते हो तो ये सब तो होल नंबर का पार्ट है ना, है ना। तो यस, इसका आंसर क्या होता है, यस। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, क्यों? क्योंकि देखो ना 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या था, ये तो आपका नेचुरल नंबर था। बट होल नंबर में तो जीरो ऐड करते हैं ना, तो जीरो ऐड किए हो तो ये सब तो इसमें आया है ना गाइज, समझना पॉइंट को। तो क्या हुआ, हमारा होल नंबर होता है, यस होगा। एक और क्वेश्चन इसी में पूछ दिया जाता है, नोट में मैं लिख दे रहा हूँ इसको भी। इसके ऑल्टरनेट है कि एवरी होल नंबर, देखना थोड़ा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये तुमसे पूछता है ना डियर कि ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। अब देखो सुनो, होल नंबर की बात कर रहा है तो होल नंबर जीरो से हमने समझाया, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि होल नंबर को तुम नेचुरल नंबर बोलते हो क्या? बोला तो है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? बोलते हो क्या होल होल नंबर को? नहीं बोलते हो गाइज, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं ना इसमें, जीरो तो होल नंबर में आता है। और इसने तो बोला है कि एवरी होल नंबर, सभी के सभी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नहीं, ये फॉल्स है, गलत है। ठीक है, और ये ट्रू था। ये क्वेश्चन ना आपके एक्सरसाइज में होंगे, बिल्कुल होगा। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक बार देख लो, मिटा दे। आप अपना वीडियो को पॉज करके ना लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो थोड़ा हम पॉइंट की बात और कर लेते हैं। हम बात करते हैं निगेटिव नंबर का। ये भी आता है बेसिकली, आप लोग जानते हो निगेटिव नंबर की बात करते हैं। देखो, जिसमें माइनस लग जाता है ना वो निगेटिव नंबर होता है। यानी जैसे हमने बोला, आप डिफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, डिफिनेशन क्या लिखोगे कि इफ वी ऐड, यहां देखो गाइस, माइनस साइन बिफोर एनी नंबर,
किसी भी नंबर के पहले तुम माइनस साइन लगा देते हो ना, दैट इज कॉल्ड अ निगेटिव नंबर। निगेटिव ऐसे लिखो। देखो डियर, हम ना टूटी फूटी इंग्लिश में समझा रहे हैं ताकि आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे, ठीक है। हमने यही बोला है कि अगर किसी भी नंबर से पहले इफ़ वी ऐड माइनस साइन बिफोर एनी नंबर, कोई नंबर मैंने लिखा, मान लो 4000 हमने लिखा, हम इससे पहले हमने माइनस लगा दिया ना, तो ये हमारा निगेटिव नंबर हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ समझना, बच्चों के साथ तो बहुत दिक्कत होता है किसी से सर, अब मैं कमेंट नहीं कर किसके साथ होता है, बट काफ़ी के साथ होता है, दिक्कत होता है बेसिकली। देखो क्या पूछोगे ना कि बताओ -1 -2 -3 -4 -5, पूछोगे ना उनसे कि अच्छा बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। अब खुद अपने फैमिली में पूछना, अब पढ़ते हो तो अब खुद अपने दोस्त से पूछना कि बड़ा कौन नंबर है, कौन है। देखो डियर, इसमें सबसे जो बड़ा नंबर साइन होता है ना, ये सबसे छोटा होता है, ये छोटा होता है, और जो सबसे छोटा होता है सबसे बड़ा होता है। समझना इस चीज़ को। कोई पूछेगा कि अच्छा बताओ -5000 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो क्या बोलोगे, -1 बड़ा होता है, ये सबसे छोटा होता है। निगेटिव में क्या होता है ना डियर, सबसे जो बड़ा होता है ना सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है ना, ठीक है ना, वो सबसे बड़ा होता है। अब यही पॉजिटिव की बात कर लोगे ना, 1 2 आप तो समझते ही हो, पॉजिटिव वाला तो समझ ही रहे हो, सबसे बड़ा तो बड़ा होगा, सबसे छोटा तो छोटा होगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। चलिए चलो, निगेटिव नंबर हमने लिखा, पॉजिटिव भी नंबर पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, देखो जी, अभी हमने समझाया था कि जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं होता, तो ये मत समझना कि जीरो मैं लिखूंगा, नहीं, ये होता है कि ये देख लो कि ऐसे बोल सकते हो ना, कोई नंबर के पहले अगर हम माइनस सिंबल नहीं लगाते हैं तो नंबर पॉजिटिव होता है। तो आप सिंपल सा लिख लो कि एनी नंबर which does not has माइनस साइन देखना डियर, माइनस साइन एक्सेप्ट जीरो। हमने लिख दिया है कि जीरो को छोड़कर ना, अगर किसी नंबर के पहले माइनस साइन नहीं लगा होता है ना, तो क्या होता है वो, उसे हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। अब देख लो, पॉजिटिव नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देख लो जी, पहली बात कि जीरो को छोड़कर, जीरो तो मैं लिखूंगा नहीं, पहली बात मैंने बोला 5000, भैया 5000 क्या है, पॉजिटिव नंबर ही तो है, ठीक है। 6000 ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। चलो लिख लेना पॉज करके। एक चीज़ देखो ना, एक बहुत सारे बच्चों के साथ कन्फ्यूजन होता है, स्टिल हमारे साथ भी हुआ था, हमें भी नहीं मालूम था, ठीक है। पढ़ना पड़ता है तब तो मैं सीखूंगा। देखो बोला जाता है कि अगर हम 2 + 2 अगर ऐड करते हो तो क्या हुआ, जैसे 4 हुआ, तो 4 क्या हुआ, नेचुरल नंबर हुआ या होल नंबर हुआ। देखो मैं ना बुक के लैंग्वेज से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपके पास नॉलेज हो। देखो गाइज, मेरा पढ़ाने के लिए ना, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, बट उतना डेप्थली नहीं मिलेगा, मिलेगा भी, काफ़ी लोग बताते भी हैं, नॉलेज होता है हर किसी के पास। मे भी कभी कभी कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जो हम बता सकते हैं, शायद उस वीडियो में नहीं होगा, तो देखने की कोशिश करना, मेरा भी देखना आप लोग। ये नेचुरल नंबर होता है, नहीं, ये नेचुरल नंबर भी मैंने बोला ना कि नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, क्वेश्चन में ये होता है कि होल नंबर है। बहुत सारे बच्चों के साथ कंसर्न होता है कि सर हम इसको क्या बोले, नेचुरल नंबर बोले या होल नंबर बोले। तो देखो गाइस, इसको नेचुरल भी बोलोगे, होल भी बोलोगे, क्योंकि 4 क्या है, नेचुरल नंबर भी होता है, 4 एक होल नंबर भी होता है, तो आप दोनों बोलोगे, ठीक है। एक कंसर्न नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखो ना, मैंने बोला -4 + 5, -4 + 5 का मतलब क्या, 1, और 1 क्या है मेरा, 1 हमारा क्या है, 1 हमारा एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर भी है, इसको बोलोगे। अब यहाँ क्वेश्चन होता है -6 + 4, अब यहाँ -2। गाइज देखो, हमने ये नहीं बताया कि -2 आपका होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, ये मैंने नहीं बताया है। तो ये ना ही होल नंबर है ना ही नेचुरल नंबर है, कुछ नहीं है हमारा, ये क्या है, ये इंटीजर होता है। मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। आइए देखिए, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर में आपको मैं बता दूं, रेशनल नंबर सबसे पहले देख लो। रेशनल नंबर क्या होता है, मैं थ्योरी दे रहा हूँ डियर, अभी नहीं, मैं सेकंड पार्ट में ना, मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूँगा, मैं थ्योरी दे रहा हूँ, 5 मिनट और थ्योरी दूंगा, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में आपका स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना, थ्योरी दे रहा हूँ, बस देखना। रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर, इसको डिफिनेशन लिख लो,
द नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0। कोई नंबर p by q के फॉर्म में हो, q 0 नहीं हो डियर ना, उसी को क्या बोलते हो, उसी बोलते हो तुम रेशनल नंबर बोलते हो। एग्जाम्पल देख लो, कोई भी एग्जाम्पल तुम उठा के देख लो, -2/5 ये क्या है, रेशनल नंबर है 0, ये भी है क्योंकि डियर 0/1 होता है। 1 देखो कंडीशन में गया था कि 0 नीचे नहीं होना चाहिए, 1 तो हमारा है ना। एक क्वेश्चन भी है कि 0 का नेचुरल नंबर होता है, तो हाँ जी होता है। क्यों? क्योंकि देखो ना 0/1 और कंडीशन तो हमें तो 0 से मतलब नहीं, तो q से मतलब है। यहाँ हो सकता है कि 1/0 क्या रेशनल नंबर है, नहीं है। 1/0 नहीं है क्योंकि हमारा कंडीशन है ना q डज नॉट इक्वल टू 0, बट ये तो 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने समझा रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, आप कुछ भी लिख लो, -3/10 लिखो ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा है क्या, ये भी हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। ठीक है, इसे उतार लो, एग्जाम्पल है, समझ लो बेटा है। चलो एक पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा अभी 2 मिनट बाद में बताऊंगा, बस 2 मिनट में इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। रेशनल नंबर देखो, रेशनल नंबर देखो क्या होता है। देखो डियर, अभी तो आपने पढ़ा ना जो p/q के फॉर्म में हो। ठीक है, अब यहाँ देखो रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज prime and it's not a perfect square root। ये देखो जी, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले बोला है इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर वैसा नंबर जो प्राइम नंबर हो, विच इज प्राइम जो प्राइम नंबर हो और परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो। परफेक्ट स्क्वायर देखो गाइस समझना थोड़ा, मैं 2 की बात करता हूँ, स्क्वायर रूट है ना, परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 2 क्या है डियर। पहले तो प्राइम नंबर देखो, मैं प्राइम नंबर पहले समझा देता हूँ, ये पहले समझ लो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ना आप लोग जानते भी होंगे, वैसा नंबर, प्राइम नंबर यही मैं बोल रहा हूँ, वैसा नंबर जो एक और इटसेल्फ से डिवाइड होता है उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या मैंने बोला, वैसा नंबर जो एक और इटसेल्फ खुद से डिवाइड होता है उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। आप देखो 2 को देखो तो 2 क्या होता है, 1 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा तो प्राइम नंबर हुआ ना। 3 का देखो जी, 1 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। 4 का देखो, ये 1 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है, बट क्या प्राइम नंबर है? आपको लगता है नहीं डियर। प्राइम नंबर का पहचान होता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, ध्यान देना डिफरेंस होगा, बट इसमें 3 है तो ये तो पहली बात होगा नहीं। एक क्वेश्चन बहुत ट्विस्टिकली क्वेश्चन होता है बेसिकली कि 1 क्या हमारा प्राइम नंबर है। देखो 1 1 से भी कट रहा है 1 1 से भी कट रहा है, तो काफ़ी सारे बच्चे बोलते कि हाँ सर तो है, बट ये गलत है। गलत कैसे है, देखो पहचान होता है डिफरेंस, क्या तो डिफरेंस दोनों का अलग अलग होना चाहिए, बट है क्या, नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है। देखो सेम है बट डिफरेंस होना चाहिए। प्राइम नंबर का मेन कंसेप्ट है डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो हम यही चीज़ बोल रहे थे डियर कि जो इरेशनल नंबर होता है ना वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या, नहीं है। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, मैं स्क्वायर रूट का एक वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी सारे बच्चों का ना सीबीएसई वाले बच्चों के साथ कंसर्न होता है कि कैसे निकाला जाता है। बच्चे ना ध्यान से देखना स्क्वायर रूट, जब मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं भी कल मैं बना दूंगा, तो देखने की कोशिश करना मैंने कैसे बताया है, पढ़ने की कोशिश करना, आपको ना आगे काम आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम नंबर का देखो। अब इस परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, नहीं होता। अब देखो ना गाइस 4 का देखो, 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, इसका 2 होता है। 9 होता है तो ये 9 होता है, बट ये हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, बट ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है डियर। ये चीज़ समझना। 3 को देखो ना, 3 क्या है, प्राइम नंबर है ना, मैंने तो बोला तो है 1 और 3 है प्राइम नंबर है। क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नहीं है, तो हमारा ये क्या इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, √5 हो गया, √6 हो गया। ठीक है, क्योंकि √6 को देखो ना गाइस, ब्रेक करो इसको, √2 और √3 बोलोगे ना तुम, √3 और √2 बोलोगे तो √2 क्या है, ये तो प्राइम नंबर है ना, √3 भी तो तुम्हारा प्राइम नंबर ही है ना, तो प्राइम नंबर है ना जी, और ये भी तो प्राइम नंबर है ना। परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या, जानते हो इसका स्क्वायर रूट, नहीं पता। बोलोगे कि सर इसका तो 1.414, बट भाई 414 जो आया है ये किस में आया है,
बताओ, ये तो डेसिमल में आया है ना, बट ये तो बोलता है परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए ना। ठीक है, तो समझ में आया इरेशनल नंबर क्या होता है ना। तो डियर ना, जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने आपको 9th क्लास का टॉपिक देखा है ना, ये टॉपिक इतना कवर था थ्योरी का पार्ट। और जब मैं प्रैक्टिकल के जब मैं स्टार्ट करूँगा आपका एक्सरसाइज ना, तो उसमें मैं बताऊँगा कि उसमें पढ़ना है 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। उसके तरीके भी है आपके 9th क्लास वालों के लिए ना। मैं एक शॉर्ट तरीका ही बताऊंगा, एक लॉन्ग तरीका बताऊंगा, बट आपके एग्जाम पर्पस के लिए ना लॉन्ग तरीका अपनाना जरूरी होता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बट देखना थ्योरी दे दिया ना, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आप देखना उसको, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फटाफट बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा वीडियो है गाइस। होप करता हूँ तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।